श्योर और ब्रिजेन इस वक्त उस गुफा के अंदर आगे बढ़े जा रहे थे और ब्रिजेन वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो तो बाबा इधर से उधर देखे ही जा रहा था। क्या बात है, ये प्राचीन गुफा तो बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है। यहाँ की खुशबू ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी और डरावनी है। ब्रिजेन श्योर से कहता, यहाँ पर उस डीमन की प्रेजेंस है जिससे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग घर में छिपे ही रह गए और उस प्रेजेंस की वजह से वो घर से बाहर ही नहीं निकले, जिसके कारण उनके घर में ही भूख और प्यास से दर्दनाक मौत हुई। श्योर ब्रिजेन से कहता और ब्रिजेन भी उस चीज़ को इमेजिन कर सकता था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। अजीब बात है, अगर वो डीमन कैद था, सभी को ये बात पता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने घर से निकले नहीं। मतलब मामला कुछ और भी हो सकता है। श्योर ब्रिजेन श्योर से कहता, लग तो मुझे भी ये रहा, लेकिन फिर भी उस सील के अंदर कैद रहने के बाद भी यहाँ तक उसकी प्रेजेंस अभी तक फैली हुई है। और अगर उस प्रेजेंस को हम लोग सह सकते हैं तो ये तो फातिमा सितारा वाला कबीला है। यहाँ तो और भी ज़्यादा ताकतवर लोग रहते होंगे, यहाँ के नॉर्मल लोग भी ताकतवर ही होंगे। तो फिर वो लोग किसी से डर रहे थे? क्योंकि इस चीज़ को अगर हम सह सकते हैं तो यहाँ के कबीलेवासी वो तो आसानी से सह सकते होंगे, है ना? श्योर भी ब्रिजेन से कहता, ये तो तुमने सही कहा। ब्रिजेन श्योर से कहता, इसलिए मैं यहाँ से डर रहा था। हाँ चलो अब आगे हैं तो आगे चलते ही हैं। श्योर इतना कहते हुए आगे बढ़ते रहता। इसके बाद देखते देखते श्योर मोटे कीड़े, येलो पिंसर और बाकी सारे बिस्टों को बाहर बुलाता और वो लोग वहाँ आते थोड़ा सा डरने लगते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरावनी प्रेजेंस फैली हुई थी। देखो ये प्रेजेंस जिसकी वजह से फैल रही है वो एक सील के अंदर कैद है। कुछ भी हो जाए उस महल से दूर रहना, और हो सके तो हमारे लिए कुछ ढूंढो, मतलब हमारे काम का कुछ ढूंढो, क्योंकि ये कबीला अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है। श्योर सारे बिस्टों से कहता और सारे बिस्टे इधर फैल जाते हैं। मोटा कीड़ा, येलो पिंसर दोनों ही जमीन के नीचे घुस जाते हैं और श्योर और ब्रिजेन उस महल की तरफ बनने लगते हैं। उस महल के सामने जाकर खड़े होने के बाद श्योर ये देखता है कि सामने कोई भी नहीं है। जहाँ तक है वो ऐसे तो नहीं आएगा और वो थोड़ा आक्रू और गुस्सेल भी है, तो उसे बाहर लाने के लिए कुछ तरीका आजमाना होगा। और तुमने वो क्या था, विलिकलेस वेपन। विलिकलेस वेपन मतलब वो विलिकेस नाम का हथियार हमें कैसे भी वो हासिल करना होगा। जहाँ तक है उसकी ताकत बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर महाराज उस हथियार के हेल्प से उस डीमन से लड़ सकते थे तो उन्होंने उससे मारा क्यों नहीं? और ये भी तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे। श्योर वो ब्रिजन से कहता, अजीब तो है। अगर वो महाराज अकेले इसके बाकी के डीमन साथियों को मार सकते थे तो वो इसे ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे मारा नहीं और उनके पास हथियार भी था। हमें बस यहाँ पर उस हथियार को ढूंढना है। ऐसे तुमने कहा था कि तुम अंदर गए थे, तुम अंदर क्या क्या दिखा था? ब्रिजन श्योर से कहता, अंदर उस महाराज की बेटी का कंकाल और महाराज का कंकाल, हाँ मैंने वहाँ देखा था। श्योर ब्रिजन से कहता, वो कंकाल मतलब वो हथियार वहाँ नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए वहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो डीमन इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो उस विकलेस हथियार को उस महाराज के आसपास ही रखेगा। और वो इतना बड़ा भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो उस हथियार को इस सील से बाहर फेंक देगा, मतलब वो हथियार इस सील के अंदर ही है। ब्रिजेन श्योर से कहता। श्योर इसके बाद को समझते हुए सामने देखते रहता। अब श्योर को ये नहीं पता था कि वो डीमन इस वक्त है कहाँ पे, और श्योर बिना ये जाने कि वो डीमन का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। श्योर वो वहीं बैठता ताकि उसे कम से कम उस डीमन के थोड़ा बहुत लोकेशन दिख जाए, लेकिन 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक से ही म्यूटेंट ग्रासहॉपर वो श्योर से कनेक्ट करता। श्योर मुझे कुछ मिला है। म्यूटेंट ग्रासहॉपर श्योर से कहता और श्योर और बाकी सारे बिस्ट वहीं पहुंच जाते हैं, ब्लैक स्नेक को छोड़कर। ब्लैक स्नेक कहाँ है? श्योर सारे बिस्टों से कहता, लेकिन श्योर को ये लगा कि वो लेट से आएगा, इसलिए वो पहले ये देखता है कि म्यूटेंट ग्रासहॉपर को क्या मिला। वहाँ पर काफ़ी सारी अंगूठियाँ थी जो कि बहुत ज़्यादा चमचमा रही थी, और उनमें से एक अंगूठी तो कुछ ज़्यादा ही चमचमा रही थी। वो सारी अंगूठियाँ रंग बिरंगी थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये तो एलिमेंटल रिंग है। इनमें से एक रिंग को मैंने खरीदा था और मैं हमेशा उसे पहन के रखता हूँ। इसकी वजह से मुझे कभी गर्मी नहीं लगती है और मैं ज़्यादा थका थका महसूस नहीं करता हूँ। मुझे हर वक्त थोड़ी बहुत ठंडक लगती रहती है इस अंगूठी की मदद से। लेकिन ये रिंग्स वही हैं, लेकिन लगता ज़्यादा ताकतवर है। श्योर सभी से कहता। श्योर उनमें से एक रिंग को उठाता और उसे पहनता, लेकिन जैसे ही श्योर उस रिंग को पहनता, श्योर के सामने एक अजीब सी इमेज तैयार होती है और वो गुस्से से श्योर को देख रही थी। कौन हो तुम? वहाँ पर एक डरावनी सी लड़की की आवाज़ गूंज जाती है और श्योर घबराहट में उस रिंग को उतारने की कोशिश करता, लेकिन वो उस रिंग को उतार नहीं पा रहा था। ये क्या हो रहा है? श्योर हैरानी से कहता। श्योर इसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता, तो ये जो भी इससे लड़ना पड़ेगा हमें। ब्रिजन इतना कहने के बाद एक पंच उस परछाई की तरफ मारता, लेकिन ब्रिजन का पंच उस परछाई के आर पार हो जाता है। वो परछाई पीछे मुड़ती है और सारी चीज़ें देखने लगती है। क्या हुआ यहाँ पर? हमारे मास्टर कहाँ हैं? वो लड़की
पीछे मुड़ के शौर को गुस्से से देखते हुए कहती है क्योंकि उसने उस कबीले का हाल देख लिया था। काफ़ी साल बीत चुके हैं, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। यहाँ पर 4 डीमंस ने हमला किया था और शायद तुम्हारे माफ्टर उसी में। श्योर उस औरत से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मतलब मेरे माफ्टर नहीं है, मतलब वो लड़की जैसे ही ये कहती है वैसे ही उसकी बॉडी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाती है और आसमान में कहीं गायब हो जाती है। और वो रिंग जो चमचमा रही थी उसकी चमचमाहट कम होने लगती है और वो फेड हो जाती है और इवेंचुअली किसी बुझे हुए बल्ब की तरह दिखने लगती है, जैसे कि उसकी लाइट बंद कर दी गई। श्योर अब उस अंगूठी को निकाल पा रहा था और उससे तुरंत ही वो दूर फेंक देता और वो अंगूठी दूर जाती गिर के फूट जाती है। बाप रे बाप, ये आखिर है क्या? श्योर इतना कहने के बाद उस एलिमेंटल रिंग्स को देखने लगता है जो कि श्योर के एलिमेंटल रिंग्स से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। श्योर के पूरे बॉडी में आग फैल गई थी। ये तो अच्छा था कि श्योर के पास उस आइस एलिमेंट वाली रिंग थी, जैसे श्योर वो उस भयानक गर्मी को सह पाया था। लगता है ये फायर क्वीन की रिंग थे, लेकिन मेरे रिंग से तो कोई भी आइस क्वीन नहीं निकली। श्योर मन मन सोचता है और दूसरी रिंग को उठाता है। ये रेड रंग की है, इसका मतलब क्या? श्योर इतना कहने के बाद उस रिंग को पहनता है, लेकिन इस बार उसके सामने एक बीस्ट अपीयर होता है और वो भी श्योर को गुस्से से देखने के बाद और वहाँ का हाल देखने के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन उस बीस्ट की वजह से श्योर के बॉडी में उसकी ब्लड सर्कुलेशन रुक गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी बात थी। और एक पल के लिए श्योर एकदम जिंदा लाश बन के बैठा हुआ था। जिसके बाद उस रिंग को भी फेंकने के बाद श्योर उस बॉडी वाली रिंग की तरफ देखता, जो कि कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। और वो रिंग एक तरीके से श्योर के रिंग जैसी दिख रही थी। लगता है ये आइस एलिमेंट वाली रिंग है, इसके अंदर से कौन निकलेगा? श्योर ने अब तक बहुत सारे रिंग्स को ट्राई किया था, लेकिन पहली बार जो फायर क्वीन निकली थी उसके अलावा सारे रिंग्स के अंदर से बहुत सारे बीस्ट निकले थे जिनके पास एलिमेंटल पावर थी। श्योर उस प्यारी सी रिंग को उठाता, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था। श्योर को उस रिंग के अंदर एक अजीब सी इमेज भी दिख रही थी, जो कि एक खूबसूरत सी लड़की की थी। ऑफकोर्स वो बस परछाई थी, लेकिन श्योर कंफर्म ये बता सकता था कि वो जिसकी परछाई है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। श्योर एक पल हिचकता है, लेकिन फिर भी उस अंगूठी को पहन लेता है। वैसे भी श्योर के सारे बीस्ट यहीं पे थे और श्योर चाहे तो नहीं, मैं चाहूँ तो कुछ नहीं हो सकता, मैं बार बार रिस्क ले रहा हूँ। श्योर इतना कहने के बाद अपनी आंखें बंद करता है और उस अंगूठी को पहन लेता है। श्योर जैसे ही इस अंगूठी को पहनता, श्योर की पूरी बॉडी पे एक बर्फ़ की लेयर बननी शुरू हो जाती है, लेकिन श्योर को उससे परेशानी नहीं थी। श्योर उसे सह सकता था। देखते देखते उस रिंग से लाइट चमकती है और वो लाइट बाहर आके एक खूबसूरत सी लड़की का शेप लेना शुरू कर देती है। लेकिन ये कोई आधी अधूरी शेप नहीं थी, ये प्रॉपर एक लड़की ही उस अंगूठी से बाहर निकल रही थी। श्योर इस बात के लिए कंफर्म था, नहीं, जो कोई लड़की नहीं हो सकती, हो सकता है कि ये आइस क्वीन हो। श्योर मन मन सोचता और सामने मौजूद उस खूबसूरत लड़की को देखते रहता जिसकी बॉडी अपीयर होनी शुरू हो गई थी। वो लड़की जैसे ही बाहर आती है तो सभी को उसका रूप दिखता है। वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसके आसपास आइस के मेटल जैसी चीज़ें घूम रही थी और उसके हाथों से ठंडी हवा निकल रही थी। वो लड़की जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी नीली आंखें वो बहुत ज़्यादा नीली थी और थोड़ी चमक भी रही थी और आसपास ठंडक फैल जाती है। सारे बीस्ट वो हल्का हल्का पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लगनी शुरू हो गई थी। कौन हो तुम? वो आइस क्वीन श्योर को देखते हुए कहती है, लेकिन ये बाकी एलिमेंटल अंगूठियों जैसी नहीं थी। ये शांति से बात कर रही थी। मेरा नाम श्योर है और मैं इस प्राचीन कबीले को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, मतलब यहाँ पर कुछ खोजबीन करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर आखिर हुआ क्या? ये इतना ज़्यादा ताकतवर कबीला आखिर ख़त्म कैसे हुआ? मैं बस यही देखने के लिए आया हूँ। श्योर उस आइस क्वीन से कहता। एक तो श्योर उस आइस क्वीन से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो आइस क्वीन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि श्योर को बार बार उससे ऊपर से नीचे देखना पड़ रहा था और श्योर अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन वो आइस क्वीन श्योर की बात सुनने के बाद पीछे देखती है और वहाँ का हाल अच्छे से देखने के बाद मुझे लगा ही था कि एक दिन ऐसा आएगा। मैंने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया था, लेकिन मेरे मास्टर मुझे बचाना चाहते थे, इसलिए मुझे उस अंगूठी में कैद कर दिया। वो आइस क्वीन श्योर से कहती है, कैद कर दिया मतलब? श्योर उस आइस क्वीन से कहता, जहाँ तक है तुम्हारी ताकत अभी कम है, तुम इन सारी चीज़ों को जानने लायक नहीं हुए हो, है ना? वो आइस क्वीन श्योर से कहती है और श्योर का सर खराब हो जाता है। लेकिन मैं तो बायोमिक लेवल पे हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें जानने का हक है ना। मैं तो 5वें सितारे वाले कबीले में एक तरीके से रहने लायक हूँ, तो मुझे वहाँ की चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना? तो आप मुझे बता सकती है। श्योर वो आइस क्वीन से कहता, 5वें सितारे वाला कबीला? ये सितारा तुम्हें पता है? ये 7वें सितारे वाला कबीला है। अगर तुम यहाँ के हिसाब से ताकतवर हो जाओ तो यहाँ की चीज़ें जान सकते हो। आइस क्वीन श्योर से कहती है और तब जाके श्योर को पता चलता है कि आइस क्वीन कहना क्या चाहती है। लगता है ये एलिमेंटल क्वीन वाली बात और एलिमेंटल किंग और क्वीन वाली बात जो भी है, ये मुझे 5वें सितारे से पता होनी शुरू हो जाएगी और मेरे कबीले में सभी मुझ पर शक करेंगे कि मैंने आखिर अपनी ताकत इतनी जल्दी बढ़ाई कैसे। क्योंकि जहाँ तक है, बिना यहाँ पर
बिना टीम के किसी भी ताकतवर बीस्ट पे हमला करने के लिए कम से कम एक ग्रुप चाहिए होता है। इस तरीके से तो लोग मुझ पर शक करेंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता कि मैं अपने बीस्टों को अपने नीडो कोर से बाहर निकाल सकता हूँ और उनके नीडो का लिक्विड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर ये किसी को पता चला तो लोग तो पागल ही हो जाएंगे। श्योर इतना कहते वाइस क्वीन को देखता, तो क्या आप भी जाने वाली है? श्योर अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता, नहीं। वाइस क्वीन श्योर से कहती है, नहीं। पर क्यों? श्योर फिर से आइस क्वीन से कहता, वैसे भी मेरी ताकत कम हो चुकी है और क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे पूरी तरीके से इस अंगूठी में कैद कर दिया, मतलब मुझे पूरी तरीके से अंदर कैद किया था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने जो खड़ी हूँ मैं पूरी तरीके से खड़ी हूँ। मेरी पूरी आइडेंटिटी इस वक्त उस अंगूठी में और मैं पूरी आइडेंटिटी के साथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। बाकी एलिमेंटल क्वीन किंग्स और बीस्टों को उनके कुछ हिस्सों को ही अंगूठियों के अंदर डाला गया था, लेकिन मेरे मास्टर मुझे अच्छे से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी तरीके से यहाँ डाल दिया था ताकि मैं जिंदा रहूँ। हाँ, बाकी इतना कहने के बाद वॉइस क्वीन बाकी अंगूठियों की तरफ देखती है, क्योंकि शायद उसके साथ ही थे, क्योंकि उनके थोड़े बहुत पार्ट्स ही उन अंगूठियों के अंदर थे, इसलिए वो लोग बाहर आने के बाद अपने बॉडी पार्ट्स को महसूस नहीं कर पाया, ना ही अपने मास्टर को, इसलिए वो लोग खत्म हो गए थे। लेकिन ये आइस क्वीन ये अंगूठी के अंदर अच्छे से कैद थी, वो भी अपने पूरे बॉडी के साथ, इसलिए वो एक तरीके से अपनी मनमर्जी चला सकती थी उसके मास्टर के बिना। तो मतलब मैं चलूँ ना, आप तो हाँ आज़ाद हो गई। तो श्योरता कहने के बाद उस अंगूठी को निकालने लगता है, लेकिन वो अंगूठी उसके हाथों से निकलती ही नहीं है। इतनी जल्दी कैसे बच्चे? मुझे एक काम करना है, वैसे मेरे मास्टर खत्म हो चुके हैं तो मुझे भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन मैं एक चाहती हूँ एक काम जो कि तुम ही शायद कर सकते हो। वाइस क्वीन श्योर के सामने आते हुए कहती, श्योर वो तो पागल हो जा रहा था, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसके सामने आके खड़ी थी और वो बार बार अपने कदमों को पीछे ले रहा था। अरे भगवान, ये बीस्ट है, बीस्ट जिसे इंसानी रूप मिला और कुछ नहीं। श्योर अपने दिमाग को समझाते हुए कहता, देखो समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें करना क्या है। मेरे मास्टर जा चुके हैं तो मुझे भी जाना ही होगा। अपने मास्टर के बिना मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अपने मास्टर को धोखा देना हो जाएगा ये, लेकिन मैंने मेरे मास्टर से एक वादा लिया था जो कि वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब उसे तुम्हें पूरा करना होगा। और अगर तुमने उसे पूरा नहीं किया, वो लड़की जैसे ही ये कहती है वैसे उसकी आवाज़ की टोन थोड़ी चेंज हो जाती है और बहुत ज़्यादा डरावनी दिखने लगती है। अचानक से श्योर के दोनों तरफ से जमीन से दो नोकीले आइस के बने हुए कांटे निकलते हैं और श्योर की आंखों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो आंखों को चुपते नहीं है। श्योर भी ये सब देख के तो हैरान हो जाता है और पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे भी नहीं हिल पा रहा था। श्योर की टांगें वो जम गई थी, जिसके कारण वो पीछे नहीं जा पा रहा था। वॉइस क्वीन श्योर के और करीब आती है। श्योर को तो समझ नहीं आता कि वो करे क्या। देखिए आप जो कहेंगे मैं कर दूंगा पक्का। श्योर वो उस आइस क्वीन को कहता है, तुमसे यही उम्मीद थी। वॉइस क्वीन जैसे ही ये कहती है वो अपने हाथों को वेव करती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हे भगवान, वैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ इंसानी बॉडी वाले किंग और क्वीन मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है, तो हाँ, मुझे तो इतने आसानी से मतलब मिल रहे हैं कुछ, मतलब मुझे अब तक 2 ही दिखे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तीसरा भी दिखा है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही दिखे हैं। श्योर उस आइस क्वीन से कहता, मतलब तुमने तीसरा भी दिखा है ना? वो आइस क्वीन श्योर से कहती है और श्योर अपने सर को पीट लेता। देखिए अगर आप मेरे साथ रहने वाली हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी जरूरी है, और ये अंगूठी अगर मेरे उंगली से नहीं निकली तो परेशानी हो सकती है। क्या आप कुछ कर सकती हैं इसका? श्योर वो उस आइस क्वीन से कहता है। आइस क्वीन जैसे इस अंगूठी को देखती है वो अंगूठी वो फिटिंग होकर छोटी होने लगती है और देखते देखते एक ब्रेसलेट में बदल जाती है, जो कि एक नीले रंग का चमचमाता हुआ आइस के टुकड़े से बना हुआ ब्रेसलेट लग रहा था। चमचमाता हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो। अगले ही पल वो आइस क्वीन फिर से श्योर के करीब आने लगती है और श्योर को फिर समझ नहीं आता कि अब उसने क्या कर दिया। ठीक है ये ब्रेसलेट अच्छा है, आप इसके अंदर रहेंगे ना? श्योर उस आइस क्वीन से कहता है, हाँ रहूँगी, लेकिन इस अंगूठी को अभी तुमने पहन रखा, तुम्हारे मास्टर नहीं हो, इसलिए मैं अपनी मन मर्जी से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मुझे अपनी मास्टर की बात माननी होगी, इससे टेम्पोररी मैं तुम्हें अपना मास्टर बना रही हूँ। वो आइस क्वीन श्योर से कहती है, मतलब आप मेरी बात मानेंगे? श्योर उस आइस क्वीन से कहता है। आइस क्वीन श्योर के हाथों को पकड़ लेती है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब थोड़ी बहुत हेल्प तो कर ही सकती हैं आप। श्योर आइस क्वीन से कहता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने मास्टर बनने की अथॉरिटी बस इतनी ही दूंगी जिससे तुम मुझसे जुड़ पाओ और मुझसे बात कर पाओ कभी भी कहीं भी, समझे? वो आइस क्वीन श्योर से कहती है और श्योर समझ जाता है कि वो आइस क्वीन कहना क्या चाह रही है। वो आइस क्वीन अपना पूरा कंट्रोल श्योर को नहीं दे रही। वो दोनों एक तरीके से अपने दिमाग को एक साथ जोड़ने की कोशिश करने वाले हैं और उन दोनों के बीच यही एक रिश्ता रहेगा, लेकिन फिर भी एक तरीके से इसे मास्टर का ही टाइटल बोला जाता है, इसलिए वो क्वीन श्योर को एक तरीके से टेम्पोररी मास्टर बना रही है उसके दिमाग के साथ जुड़ने के लिए और उससे कभी भी कैसे भी बात करने के लिए उसके बिना सामने आए। श्योर वो ये देखता है कि वो आइस क्वीन श्योर के हाथों को अपने सर की तरफ ले जाती है और उसके सर पे श्योर के हाथों को रखने के बाद उस ब्रेसलेट में थोड़ी सी रोशनी चमकती है। श्योर
उसे लग रहा था कि काम हो गया, लेकिन अगले ही पल वो आइस क्वीन श्योर के हाथों को अपने सीने की तरफ ले जाने लगती है। ये भगवान, ये क्या? श्योर अपने सर को मोड़ते हुए कहता है, लेकिन जैसे ही श्योर का हाथ उस आइस क्वीन के सीने से थोड़ा सा ही टच होता है, इतने में ही वो आइस क्वीन अपनी जगह से बहुत सारे आइस के टुकड़ों में टूटकर गायब हो जाती है। और आइस के टुकड़ों में बदलने के बाद वो सीधे उस ब्रेसलेट के अंदर जाके श्योर के दिमाग के साथ जुड़ जाती है। तुम मेरी बात सुन पा रहे हो है ना? वो आइस क्वीन श्योर से कहती है। और वो आइस क्वीन ये जानती थी कि श्योर क्या सोच रहा है, लेकिन ऑफकोर्स उसने अपनी इंसानी फीलिंगों को दबा रखा था। उस आइस क्वीन ने, श्योर ने जब उसके सर और सीने को छुआ तो एक तरीके से श्योर की उंगलियां जम गई थी और वो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। श्योर अपने हाथों को पकड़ता है ताकि वो अपनी उंगलियों को गर्म करके उसे ठीक कर सके। आपको जो काम है मुझसे, वो तो आप मुझसे बाद में ही करवाएंगे है ना? श्योर उस आइस क्वीन से कहता है, लेकिन उस आइस क्वीन का कोई जवाब ही नहीं आता। ये क्या मतलब, जब काम पड़ेगा, जब काम होगा तभी आप मुझसे बात करेंगे क्या? श्योर फिर से आइस क्वीन से कहता है, तुम भले ही मर क्यों ना जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मरे तो तुम्हारी बॉडी पे मैं कब्जा कर लूँगी और अपना काम मैं कर ही लूँगी। वो आइस क्वीन श्योर से कहती है और श्योर समझ जाता है कि उसे थोड़ा ट्रिक भी किया गया। एक तरीके से श्योर को उसने मास्टर तो बनाया है, लेकिन वो आइस क्वीन चाहे तो श्योर के बॉडी पे कब्जा कर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? श्योर आइस क्वीन से कहता, ऐसा क्यों वैसा क्यों ये मत बोलो, तुम बस अपने काम से मतलब रखो। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हूँ, इतनी कमज़ोर कि मुझे तुम हरा सकते थे, लेकिन नहीं हरा पाओगे क्योंकि मेरे पास आइस एलिमेंट है। मैं तुम्हें वहीं खड़े खड़े जमा दूंगी। मुझे अपनी ताकत हासिल करनी होगी, इसलिए मैं सोने जा रही। वो आइस क्वीन श्योर से कहती है, और उम्मीद है जब तक मैं जागूंगी तब तक तुम इतने ताकतवर होगे कि मैं तुम्हें अपनी राज वगैरह बता सकूं, समझे? वो आइस क्वीन श्योर से कहती है और श्योर भी उस आइस क्वीन की बात समझ जाता है। हाँ जी ठीक है, मैं समझ गया, मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगा, ठीक है? श्योर आइस क्वीन से कहता। और वो आइस क्वीन जिसकी दो खूबसूरत आंखें उस ब्रेसलेट के ऊपर दिख रही थी वो बंद हो जाती हैं और वहाँ पर एक अजीब सी इमेज फॉर्म होती है जो कि उसी आइस क्वीन की थी। बाप रे बाप, लगता है इस दुनिया में अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे जानना जरूरी है। हाँ, श्योर स्माइल के साथ कहता है, जिसके बाद श्योर कुछ नोटिस करता है। ब्लैक स्नेक कहाँ है? वो अभी तक नहीं आया। श्योर चाहो तो देखते हुए कहता है, वहाँ पर तो सभी लोगों की ठंड के मारे हालत ख़राब थी। वो सभी एक तरीके से अपने सर को नीचे करके बैठे हुए थे। वो सभी को इतना ठंड लग रहा था। मोटा कीड़ा और येलो पिंसा वो दो लोग तो बर्फ़ ही खा रहे थे वहाँ पर, जमी हुई बर्फ़। देखो हमारा एक दोस्त गायब है, मोटे कीड़े जल्दी जाओ ढूंढो उसे। श्योर मोटे कीड़े से कहता है, लेकिन श्योर को अचानक से ब्लैक स्नेक के साथ अपना कनेक्शन महसूस होता है। ब्लैक स्नेक आओ, श्योर चिल्लाते हुए कहता, मुझे कुछ मिला है, इस तरफ आओ, उस महल के पीछे। ब्लैक स्नेक श्योर से कहता। श्योर सारे बीफ को पहले नीरू में रख लेता क्योंकि सारे बीफ तो थोड़े हक्के बक्के रह गए थे उस आइस क्वीन की वजह से, क्योंकि उस आइस क्वीन ने वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ और ठंड फैला दी थी जिससे वो लोग ठीक से सह नहीं पा रहे थे। एक तरीके से शायद उन लोगों के दिमाग ही जम गए थे और आइस क्वीन नहीं चाहती थी कि, क्योंकि आइस क्वीन कमजोर थी तो हो सकता था कि ये सारे बीफ से मिलकर हरा दें, इसलिए उस आइस क्वीन ने इन सभी को उनके जगह पर जमा दिया था और लोगों को ठंड लग रही थी। श्योर तुरंत ही उन लोग को नीरू में लेने के बाद उस जगह पहुँचता है जहाँ पर ब्लैक स्नेक था। तुम्हें क्या मिला? श्योर इतना कहता, लेकिन अचानक से ही उसे पता चल जाता है कि ब्लैक स्नेक को क्या मिला। वो सामने देखता जहाँ पर एक रास्ता जा रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से अंधेरे से भरा हुआ था। एक तरीके से ये कबीले का दूसरा रास्ता था जो कि इस तरफ था, लेकिन क्योंकि पिछला कबीला मतलब पीछे वाला कबीला जहाँ पर श्योर और महाराज और बाकी सभी लोग आए थे और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हासिल करके गए थे, उन्हें आगे की ये जगह दिखी ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा अंधेरा था। उन सभी को लगा कि यहाँ पर पहाड़ पत्थर कुछ होगा जो कि यहाँ पर डेड एंड होगा, लेकिन आगे तो रास्ता जा रहा था। लेकिन देखो श्योर इतना कह रहा था इतने में, श्योर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हम लोग पिछली बार यहाँ आए थे तो यहाँ पर ये रास्ता था ही नहीं? हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस समय यहाँ पर पत्थर पहाड़ ये सब कुछ था और यही इस कबीले का अंत था इस महल के बाद। लेकिन इस महल के इस तरफ एक और रास्ता ये अभी आया है। मोटा कीड़ा अचानक से श्योर से कहता और श्योर वो हक्का बक्का रह जाता। श्योर अपने थ्योरी पर ही शक करने लगा था। श्योर को भी उस टाइम लगा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था इसलिए किसी को भी रास्ता नहीं दिखा होगा, लेकिन मोटा कीड़ा ये कह रहा था कि एक तरीके से ये रास्ता यहाँ पर अचानक से अपीयर हो गया है। जहाँ तक है वो राजकुमार इतना बेवकूफ़ भी नहीं है जो वो ये रास्ता ही ना देख पाए। मतलब ये रास्ता सच में उस समय यहाँ नहीं था और अभी आया, लेकिन ये कबीले का दूसरा हिस्सा लग रहा है, लेकिन यहाँ इतना अंधेरा है कि कुछ भी देख पाना नामुमकिन है। श्योर इतना कहता है और ब्लैक स्नेक को देखता। जहाँ तक है तुम्हें ये लगना चाहिए था कि ये कबीले का दूसरा हिस्सा है, तो तुम्हें आखिर मिला क्या यहाँ पर स्पेशल? श्योर ब्लैक स्नेक से कहता है। ब्लैक स्नेक को तो ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए था। हाँ वो सारी चीज़ें बाहर की देख सकता था, लेकिन ऑफकोर्स वो बस यहाँ अंधेरे देखकर और इस कबीले का दूसरा हिस्सा देखकर श्योर को नहीं बुलाएगा। पता नहीं, लेकिन जो भी है जिंदा नहीं है, वो ब्लैक स्नेक श्योर से कहता। और श्योर ब्लैक स्नेक की बात समझता।
उसका कुछ स्पेशल है जो कि चंदा नहीं। मतलब हम लोग आगे जा सकते हैं ना? श्योर, ब्लैक स्नेक से कहता है। जा तो सकते हैं, लेकिन उसने मरने से पहले यहाँ आसपास और इतनी दूर में स्पेस में छेड़छाड़ कर दी है, जिसके कारण ये जगह अपनी जगह से कभी गायब हो जाती है, कभी आ जाती है। इसलिए अंदर गए और ये जगह गायब हो गई तो इस जगह के साथ साथ हम भी गायब हो जाएंगे। वो ब्लैक स्नेक श्योर से कहता है। श्योर, उसकी रूह कांप जाती है। तो गायब हो जाएंगे मतलब इस जगह के साथ हम लोग यहीं पे कैद होके कहीं और चले जाएंगे, है ना? श्योर कंफर्म करते हुए ब्लैक स्नेक से कहता है और ब्लैक स्नेक अपने सर को हाँ मिला देता है।